सभी जिज्ञासु ज्ञान पिपासु आत्मीय साथियों के साथ आज मैं कुछ वार्तालाप करने हेतु तत्पर हुई हूँ। इस चर्चा का शीर्षक जो देखे अस्थि काय वो केवली बन जाए। ये जैनागमों में वर्णित गहन तत्व रूप इस टॉपिक को मैं साइंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट के साथ संयुक्त करके यथासंभव सरस और सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। सिद्ध भगवंत, केवल ज्ञानी, अरिहंत प्रभु जैसे शब्दों और उनकी शुद्ध तात्पर्य वृत्ति से सामान्यतया बहुत से जैन परिचित होंगे, किंतु अस्थि काय शब्द संभवतः उनके लिए उतना फेमिलियर नहीं होगा। मैं बताना चाहूँगी कि अस्थि कायों को देखकर संपूर्ण ज्ञानी बनने के लिए सेल्फ मैनेजमेंट को ठीक प्रकार से जानना और समझना कितना अनिवार्य है। अस्थि काय जैन दर्शन का विशिष्ट टेक्निकल निजी शब्द है। यह केवल शब्द ही नहीं है, अपितु इसमें समूचा लोक, तीनों काल, सभी प्रकार की कला, संस्कृति, सारे दर्शन यानी सब कुछ समाविष्ट है। पंचास्थि काय और 6 द्रव्यों के इनसे अलग कुछ भी, कोई भी पदार्थ, विषय या कोई वस्तु अथवा कोई घटना नहीं है। ऐसा ही सत्य है। सर्वज्ञ भगवंतों ने जैसा अपने ज्ञानालोक में देखा जाना वैसा ही तो जिनवाणी में वर्णन है और वो पूर्णतया वैज्ञानिक है। विज्ञान उसे कहते हैं जो ज्ञान सर्वांश में हर दृष्टिकोण से तथा प्रयोगों द्वारा भी तर्क सम्मत हो, खरा हो, वैसा ही सिद्ध भी हो तथा अकाट्य रूप से सर्वसम्मत सत्य हो। जैन दर्शन ऐसा ही संपूर्ण और सच्चा विज्ञान है। इसके तथ्यों को अनेक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों और अनुसंधानों की आधारशिला बनाकर जांचा, परखा और अत्याधुनिक यंत्रों द्वारा प्रदर्शित करके सर्वज्ञ कथित सिद्धांतों को सत्यापन की स्टांप लगाकर हमारी श्रद्धा को ठोस चट्टानी दृढ़ता से विभूषित भी करके दिखा दिया है। यह लोग ये संसार कैसे बना, इसका समाधान देते हुए भगवान की वाणी कहती है कि 5 अस्थि काय लोक ये लोक निर्माण के मूल घटक है। काल सहित इन्हीं 5 अस्थि काय द्रव्यों को षड द्रव्यात्मक लोक ऐसा भी कहा जाता है। हम जहाँ रहते हैं हम उस लोक को तो देखते ही हैं, मगर फिर भी हम केवल ज्ञानी तो नहीं बने, ऐसा विचार आ रहा होगा, मन मस्तिष्क को झकझोर रहा होगा। इस दुविधा को हल करने का, इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास ही हमारी आज की बातचीत शायद कर सकेगी। अस्थि काय 5 हैं। अस्थि यानी शाश्वत अस्तित्व वाले और काय यानी अपनी अपनी विशेष काया वाले। ये 5 अस्थि काय जो धर्मास्थि काय, अधर्मास्थि काय, आकाशास्थि काय, जीवास्थि काय, ये 5 है। और 6 द्रव्य कहें तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और काल द्रव्य, ये हुए 6 द्रव्य। आज की इस चर्चा द्वारा हम ये जानेंगे कि लोक और अलोक इन 5 अस्थि कायों से किस प्रकार बना है और अस्थि काय और द्रव्य भिन्न हैं या अभिन्न हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात वो ये कि केवली बनने का शॉर्टकट अस्थि कायों को देखने रूप क्या है और इन सब के साथ सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का क्या संबंध है। मैं अपनी बात जैनागमों में वर्णित सर्वज्ञ देवों के कथनानुसार रखूंगी। अस्थि यानी जिसकी त्रिकाल सत्ता हो, कभी भी जिसका अस्तित्व अन्य रूप नहीं होता है, वो है अस्थि। काय यानी जिसमें कोई द्रव्यादि, कोई जीवादि रहता है, वह उसकी काया है, जैसे कि हमारी काया, जिसे हम सामान्य भाषा में शरीर भी कहते हैं। क्योंकि उसमें जीव रहता है तो वह काया है। जहाँ तक हमारे आत्म प्रदेशों का विस्तार है वहाँ तक ही हमारा अस्तित्व है, ठीक है ना। काल के अतिरिक्त धर्म, अधर्म, आकाश,
जीव और पुद्गल, ये 5 द्रव्य, यही 5 अस्तिकाय कहलाते हैं। हर द्रव्य सतत प्रति समय परिणमनशील है, अपनी अपनी सामान्य विशेष सत्ता में नियत, यानी कि व्यवस्थित, निश्चित, जैसे कि फ्रेम में फिट कोई चित्र होता है उसके समान सदा काल विद्यमान है। प्रत्येक द्रव्य का सामान्य भी अस्तित्व है और विशेष भी अस्तित्व है। जिस प्रकार किसी बर्तन में भरा हुआ घी उस बर्तन से अन्य में नहीं है, उसी प्रकार ये द्रव्य अस्तित्व में नियत होते हुए भी अस्तित्व से अन्य में नहीं है, क्योंकि वे सदैव अपने से ही सत हैं, यानी अपने से स्वयं से निष्पन्न हैं, इसलिए अपने अस्तित्व से अनन्य में है। जैसे कि अग्नि उष्णता से अनन्य में है, अग्नि और उष्णता दो नहीं, अन्य नहीं, अनन्य में है। अस्तित्व से अनन्य में होने पर ही, अस्तित्व से अनन्य में होने पर भी अस्तित्व में इन द्रव्यों का नियतपना, फ्रेम्ड फिटिंग अवस्था, पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक दोनों ही नयों से सिद्ध है। पंचाष्टिकाय ग्रंथ की गाथा 4, 5, 6, 7 और 22 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये 5 अस्तिकायों से लोक की संरचना हुई है। देखें जरा गाथा 4 क्या कहती है। जीवा पुगल काया धम्मा धम्मा तहेव आगासम अथि तिम्मीय नियदा अन्नमयीया अणुमहंता, यानी कि जीव और पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये पांचों ही अपने सामान्य और विशेष अस्तित्व में सदा नियत हैं। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा उस अस्तित्व गुण से अभिन्न रूप हैं और बहुप्रदेशी होने से ही ये अस्तिकाय कहलाते हैं। अब देखें जीवास्तिकाय की गाथा नंबर 5 क्या कहती है। जैसिम अथिसाह गुणहिम सह पज्जहिम विविहाहिम ते होन्ति अथिकाया निपन्नम जहि तैलोक्यम। बताया गया है कि ये त्रैलोक्य किससे बना है। जिसका अस्तित्व यानी सत्ता, होना यानी अस्तिपना और उसके स्वभाव अनेक गुणों और अनेक पर्यायों के साथ सुनिश्चित है, वह है अस्तिकाय। यह त्रैलोक्य इन्हीं अस्तिकायों से बना हुआ है। देखिए हो गया ना क्लियर। अब गाथा नंबर 6 क्या कह रही है। गाथा नंबर 6 पंचाष्टिकाय ग्रंथ की ये बता रही है कि अस्तिकाय और द्रव्य अलग अलग हैं, किस प्रकार अलग हैं और किस प्रकार एक ही हैं। आगे बताया है ते चेव अथिकाया ते कालीय भाव परिणदा निच्चा गच्छन्ति द्रव्यम भावम परियट्टन लिंग संयुक्ता। अर्थात काल के साथ मिलकर उपरोक्त जीव आदि जो 5 अस्तिकाएँ हैं ये त्रिकालवर्ती नित्य हैं, परंतु फिर भी द्रव्य के व्यवहार को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि 5 ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, धर्मास्ति अधर्मास्ति भी कह दो, ये 5 और 6 छठा काल, ये मिलकर 6 द्रव्य कहलाने लगते हैं। क्यों? 5 से 6 कैसे हो गए और अस्तिकाय से द्रव्य कैसे हो गए? क्योंकि इनके साथ काल मिल गया। काल को यहाँ परिवर्तन लिंग कहा है, आया ना, परियट्टन लिंग संयुक्ता। तो ये सभी द्रव्य पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा त्रिकालवर्ती पर्यायों में परिणमन करने के कारण अनित्य हैं, क्योंकि 3 काल की पर्यायों में इनका परिणमन होता रहता है, यानी उत्पाद व रूप हैं। और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा स्वरूप में विश्रांत होने से नित्य हैं और ध्रुव रूप हैं। काल को परिवर्तन लिंग कहा यहाँ। क्यों कहा? क्योंकि परिवर्तनमेव जीव पुद्गलादि परिणमनेव अग्निर्धूमवत् कार्यभूतम लिंगम चिन्हम गमकम ज्ञापकम सूचनम यस्य स भवति परिवर्तन लिंग कालानु द्रव्य कालस्तेन संयुक्तः। अर्थात जीव पुद्गल आदि का परिणमन ही परिवर्तन कहलाता है।
और उस परिवर्तन में कार्यभूत लिंग, लिंग का अर्थ चिन्ह, गमक, ज्ञापक, सूचनक, ये सब काल है। तो इस प्रकार से होने वाला कालाणु, यानी काल का स्मॉलेस्ट यूनिट, कालाणु द्रव्य से और काल से उस परिवर्तन से संयुक्त रहता है, इसलिए काल को परिवर्तन लिंग कहा जाता है। काल को छठा द्रव्य माना है, किंतु वह एक प्रदेशी है काल, इसलिए इसे अस्तिकाय नहीं माना है, क्योंकि अस्तिकाय बहुप्रदेशी होते हैं। अब देखिए, गाथा 7वीं जो है वो क्या कह रही है कि ये अस्तिकाय कैसे हैं स्वभाव से। अन्नोन्नम पविसंता दिंता ओगा समन्न मन्नस मेलंत वियनिचम सगम स्वभावम न विजहंती। यानी ये छहों द्रव्य यद्यपि परस्पर एक दूसरे में प्रविष्ट होकर एक दूसरे को अवगाहन दे रहे हैं, निरंतर एक दूसरे से मिल रहे हैं, फिर भी अपना अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। सगम स्वभावम न विजहंती, है ना, अपना अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। नियम सार ग्रंथ की गाथा नंबर 20 से और 37 तक की गाथा में भी यही बातें आई हैं। और प्रज्ञापना सूत्र, भगवती सूत्र, धवला, गोमट्ट सार, जैन तत्व निर्णय और आवश्यक निरुक्ति, चूर्णी, तत्वार सूत्र, अनुयोग द्वार, न जाने कितने कितने स्थानों पर पंचाष्टिकाय और 6 द्रव्यों की विस्तृत अर्थ प्ररूपणा द्वारा भी इसी प्रकार का अर्थ निकलता है कि इन 5 अस्तिकायों से ही लोक बना है और 6 द्रव्यों से जो है ये लोक हमको वैसा दिखाई देता है। निज अस्तित्व गुण संयुक्त बहुप्रदेशी सत्ता वाले अस्तिकाय 5 हैं। वे सब नित्य हैं, शाश्वत हैं, त्रिकालिक हैं और लोक के मूल कारण स्वरूप हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अस्थि यानी जो सदा से है, जिसकी सत्ता है। काय यानी फैलाव, बहुप्रदेशी रूप में अमुक अमुक सीमा तक विस्तार। यूँ समझें कि जैसे एक तालाब हो और उसमें रहा हुआ जल, और वो तालाब का एक विस्तार यानी उसका फैलाव जहाँ तक है वो नियत निश्चित बाउंड्री यानी एक सीमा होती है। सब जगह तो वो तालाब नहीं फैला हुआ ना, तो जैसा जहाँ तक उसका नियत निश्चित बाउंड्री सीमा है, वैसे ही प्रत्येक अस्तिकाय की अपने प्रदेशों के साथ किसी एक अमुक नियत निश्चित लिमिटेड बाउंड्री यानी उसकी एक काया है, उसकी एक सीमा है, वहाँ तक ही उसका अस्तित्व होता है। और जैसे वो तालाब, उसके अंदर मौजूद जो जल है, अगर उस जल को हम द्रव्य कहें तो जहाँ तक वो तालाब का फैलाव है ना, वहाँ तक उसका अस्तित्व है, वो उसकी सीमा, वो उसकी काया समझनी चाहिए। अनुयोग द्वार का पहला भाग जो कि आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब के शिष्य ज्ञान मुनि जी के द्वारा संपादित है, उसमें भी आप इसका बहुत सूक्ष्म वैज्ञानिक और गहरा विस्तार देख सकते हैं। उपरोक्त पंचास्तिकाय ग्रंथ की गाथा 6 में स्पष्ट कथन है कि अस्तिकायों के साथ जब परिवर्तन लिंग काल का संयोग होता है तब वे अस्तिकाय काल सहित 6 द्रव्य कहलाने लगते हैं। नियम सार गाथा 33 को देखें जरा। वहाँ पर कहा गया है, जीवादि दम्माणम परिवर्तन कारणम हवे कालो धम्मादि चौर्णम नम सहाव गुण पज्जया होन्ति। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश रूप पंचास्तिकायों यानी इन द्रव्यों की पर्याय रूप परिणति का हेतु यानी निमित्त होने से मुख्य रूप से निश्चय से काल द्रव्य का लक्षण वर्तना हेतु वाला है। अर्थात धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों का जो उनकी तो स्वभाव पर्याय ही होती हैं, क्योंकि इनमें ना तो स्वजातीय बंध होता है और न विजातीय बंध होता है। और जीव और पुद्गल इन दोनों की स्वभाव पर्याय भी होती हैं, विभाव पर्याय भी होती हैं। पंचास्तिकाय द्रव्यों में
जो भी स्वभाव विभाव पर्याय रूप परिणमन होता है और उसमें काल निमित्त बनता है, में काल निमित्त बनता है। तो सरल शब्दों में ऐसा समझें जैसे कि समुद्र अपने सीमा क्षेत्र में यानी लिमिटेड बाउंड्रीज रूपी आकार में समुद्र कहलाता है। अपनी अमुक सीमाओं तक ही उसकी काया का विस्तार है। समुद्र का पानी एक बाल्टी में भरा, तब उस पानी भरी बाल्टी को तो समुद्र नहीं कहते ना, और ना ही उसे समुद्र की काया कहते। यद्यपि समुद्र और बाल्टी के पानी की क्वालिटी बिल्कुल एक जैसी है, फिर भी वह पानी जल कहलाता है, समुद्र नहीं कहलाता, क्योंकि बाल्टी में समुद्र के विस्तार का थोड़ा सा ही तो भाग है। होल से पार्ट में बदल गया तो उसका नाम भी बदल गया, समुद्र का जल नहीं रहा, वो बाल्टी का जल हो गया। इसी तरह जब 5 अस्तिकाएँ परिवर्तन लिंग काल के साथ मिलकर व्यवहार को प्राप्त हो जाते हैं, तब उनका नाम परिवर्तन हो जाता है। अस्तिकाय से वो द्रव्य कहलाने लगते हैं और छठे काल द्रव्य सहित षड द्रव्य कहलाने लगते हैं। स्पष्ट होता है कि कुल समुद्र तट जहाँ तक विस्तार है उसका, वो जल द्रव्य की अस्तिकाय है। वह अस्तिकाय समुद्र का विस्तार क्षेत्र, उसमें रहे हुए द्रव्य यानी जल का कार्य नहीं है, उसका लक्षण है। समुद्र के तटों तथा उसकी सीमाओं तक समुद्र की काया है। ठीक वैसे ही जैसे किसी का शरीर की लंबाई चौड़ाई तक का फैलाव उस व्यक्ति की काया है। हम सब जीव व्यक्तिगत रूप से अपनी अपनी अमुक काया में सीमित रहते हैं। वह काया हमारी आत्मा का निवास स्थान है। मेरी आत्मा के निवास की सीमा मेरी काया तक की है। इस तरह प्रत्येक प्राणी की आत्मा उसकी काया उसके शरीर तक की सीमा में सीमित रहती है। समुद्र से बाल्टी में भरा हुआ पानी अस्तिकाय नहीं है, वो तो समुद्र का जो अथाह जल है ना, उससे अलग हो चुकने वाला आंशिक द्रव्य है। समुद्र का संपूर्ण सीमा क्षेत्र अस्तिकाय समझें तो समुद्र का जल द्रव्य कहा जाएगा। जिस प्रकार एक बाल्टी पानी निकालने से समुद्र के जल में कुछ कमी नहीं आई और ना ही समुद्र का प्रवाह खंडित हुआ, उसी प्रकार 5 अस्तिकाय द्रव्यों की अकृत्रिमता, शाश्वतता, असीमितता और अखंडता जो जिनेश्वर ने बताई है, जो कि आधुनिक युग का विज्ञान भी उसे स्वीकार कर रहा है। सभी जिज्ञासु ज्ञान पिपासु आत्मीय साथी